हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टैली के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंगल और मल्टीपल लेजर बनाना, यानी कि टैली में सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स को कैसे बनाते हैं। टैली में हमारा दो लेजर्स ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, पहला कैश एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम कंपनी बनाए थे वो हमारा कंपनी लोड है और हमें लेजर्स बनाना है और हमारा मेन मेनू ओपन है, जैसे गेटवे ऑफ टैली। हमें लेजर्स बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर ग्रुप से अकाउंट इन्फो ऑप्शन का यूज करना होगा। अकाउंट इन्फो में जाने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट्स इसका जो बोल्ड या रेड लेटर है ए प्रेस कर देंगे या फिर उसको सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। उसके बाद हमें आना होगा लेजर्स में, जिसमें लेजर्स का जो बोल्ड लेटर है वो हमारा एल है। आपको देखना है तो एरो की से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा तो वो हमारा लेटर रेड हो जाएगा। तो उसको सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से एल की को प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दो मेनू दिख रहा है, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर्स। हमें अभी बनाना है सिंगल लेजर, तो सिंगल लेजर में क्रिएट ऑप्शन का यूज करेंगे, जिसका शॉर्टकट की हमारा सी है। सी प्रेस कर देंगे या कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारा लेजर्स बनाने का विंडो ओपन हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। गेटवे ऑफ टैली से हमें अकाउंट इन्फो में जाना है, उसके बाद लेजर्स ऑप्शन में जाना है, उसके बाद सिंगल क्रिएट ऑप्शन में जाना है। इसका शॉर्टकट की है अकाउंट इन्फो का ए, लेजर्स का एल और सिंगल क्रिएट का सी। तो चलिए बनाते हैं। नेम में हमें जिस लेजर्स को बनाना चाहते हैं उसका नेम, जैसे कि मान लीजिए हमारा अगर न्यू कंपनी हम खोलते हैं तो सबसे पहले हमें कैपिटल की जरूरत होती है, पूंजी। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, या फिर जैसे कोई भी हम किसी भी सप्लायर से उधार माल खरीद कर लाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एबीसी ट्रेडर्स से उधार माल खरीद कर लाए हैं तो यहाँ एबीसी ट्रेडर्स के नेम का अकाउंट बना सकते हैं। या फिर मान लीजिए हम रूम रेंट पे कर रहे हैं तो रूम रेंट अकाउंट बना सकते हैं। हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट लेजर्स बना सकते हैं। कमीशन पे कर रहे हैं तो कमीशन पे का लेजर्स बना सकते हैं। इसी तरह जिस लेजर्स की हमें जरूरत है उस लेजर्स को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा न्यू कंपनी है तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, जिसमें नेम में हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट। अब हम आ जाएंगे अंडर के पास। यहाँ पे हमसे पूछेगा जो हमारा कैपिटल लेजर्स है, कैपिटल अकाउंट, वो कौन से अंडर ग्रुप के अंतर्गत आएगा। जब वही हमारा कर्सर वहां पे आएगा हमारा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। हम बताते हैं जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वो कैपिटल अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो कीबोर्ड से फर्स्ट लेटर उसका प्रेस कर देंगे, सी से रिलेटेड जितना भी हमारा ग्रुप्स होगा वो हमारा हाईलाइटेड हो जाएगा। उसमें से जिसको हमें सेलेक्ट करना है एरो की से सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे और फिर हमें एंटर प्रेस करते जाना है जब तक एक्सेप्ट का ऑप्शन ना आ जाए। और फिर हमें यहाँ पे वाई प्रेस कर देना है या कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देना है। हमारा एक लेजर बन गया। जैसे मान लीजिए हम दूसरा लेजर बनाना चाहते हैं, लाइक जैसे हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज का लेजर्स बना सकते हैं, जैसे परचेज अकाउंट। अब फिर हमारा अंडर ग्रुप डालना है, जिसमें हमारा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स का ऑप्शन हो गया। परचेज अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट के अंतर्गत आता है, उसका फर्स्ट लेटर प्रेस कर देंगे तो हमारा उससे रिलेटेड ग्रुप्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। हमें सेलेक्ट करना है परचेज अकाउंट, एरो अप या डाउन एरो की से आप सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देंगे। फिर हमें एंटर की प्रेस करना है और फिर वाई या एक्सेप्ट करने के लिए वाई या एंटर की प्रेस कर देंगे। अगला मान लीजिए जैसे हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीद कर ला रहे हैं, जैसे एबीसी ट्रेडर्स हमारा सप्लायर है, उससे हम उधार माल खरीदते हैं तो यहाँ पे नेम डाल देंगे एबीसी ट्रेडर्स अकाउंट। इसका हमारा अंडर ग्रुप। तो जिस व्यक्ति से हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। तो फर्स्ट लेटर एस है, एस प्रेस कर देंगे तो हमारा एस से जितना भी ग्रुप्स होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा, जैसे नीचे में आप देख पा रहे होंगे। हमें इसमें से सिलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको हम अप या डाउन एरो की से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। फिर हमें एंटर प्रेस करना, हम यहाँ चाहिए तो अपने ट्रेडर्स का डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। हम यहाँ इसको स्किप कर दे रहे हैं और फिर हमें एंटर प्रेस करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है।
उसी तरह अगला जैसे मान लीजिए हम रूम रेंट पे कर रहे हैं तो रूम रेंट का बना सकते हैं यहाँ पे लेजर्स। जैसे रूम रेंट हमारा लेजर्स का नेम हो गया और लास्ट में हम अकाउंट लगा देंगे। रूम रेंट जब हम पे करते हैं तो हमारा पे हो रहा है तो एक प्रकार का एक्सपेंस है, और रूम रेंट पे हो रहा है तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो इनडायरेक्ट तो IN प्रेस कर देंगे तो उससे रिलेटेड ग्रुप हमारा हाईलाइट हो जाएगा। हमें इसमें से सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। तो इसी तरह से आसानी से जितने भी लेजर्स की हमें जरूरत हो हम बना सकते हैं। तो ये हमारा सिंगल लेजर्स है जिसमें हम एक बार में एक लेजर्स बनाएंगे। अब बताते हैं मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर्स में हम एक बार में ही एक से अधिक लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं मेन मेनू गेटवे ऑफ टैली तक। मल्टीपल लेजर्स बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर्स में जाना है और यहाँ हमें चेंजिंग करना है। अगर हमें सिंगल बनाना है तो सिंगल में क्रिएट ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर हमें मल्टीपल लेजर्स बनाना है तो मल्टीपल में क्रिएट ऑप्शन का यूज करेंगे। जिसमें मल्टीपल लेजर्स क्रिएशन के लिए हमारा जो शॉर्टकट की है वो R है। जैसे वहां पे कर्सर रखेंगे तो वो लेटर हमारा रेड हो जाएगा। तो कीबोर्ड से R की प्रेस कर दीजिए या फिर उसको सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर दीजिए तो हमारा मल्टीपल लेजर्स बनाने का विंडो ओपन हो जाएगा। अब देखिए मल्टीपल लेजर्स भी हम दो तरह से बना सकते हैं। जैसे कि इसमें हमारा सबसे पहले अंडर ग्रुप पूछ रहा है, वही हम सिंगल लेजर्स बनाए थे तो सबसे पहले लेजर्स का नेम, उसके बाद पूछ रहा था अंडर ग्रुप। बट मल्टीपल लेजर्स में सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे अंडर ग्रुप का ऑप्शन है। इसमें हम दो तरीकों से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अंडर ग्रुप डाल लिए हम ऑल आइटम्स, तो हमारा इस विंडो में ऑल आइटम्स यानी कि ऑल ग्रुप के अंतर्गत आने वाले लेजर्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेब्टर्स, कैपिटल, फिक्स असेट्स, करेंट असेट्स, बैंक अकाउंट, यानी कि सारे ग्रुप्स के अंतर्गत आने वाले लेजर्स को हम क्रिएट कर सकते हैं अगर ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं तब। वही मान लीजिए ग्रुप्स में से किसी एक को सिलेक्ट, जैसे मान लीजिए हम सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अगर हम अंडर ग्रुप में यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नेम ऑफ लेजर्स में उसी लेजर्स का नेम होगा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए अंडर ग्रुप में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इस पेज में हम उसी लेजर्स को बना सकते हैं जिसका ग्रुप यानी कि जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। चलिए पहले हम दोनों तरह से बताते हैं। पहले ऑल आइटम चूज करते हैं। ऑल आइटम यहाँ पे हम फिक्स असेट्स का बना सकते हैं, करेंट असेट्स का, यानी कि सभी ग्रुप के अंतर्गत आने वाले लेजर्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बना रहे हैं फिक्स असेट्स का जिसमें हम नेम डाल रहे हैं फर्नीचर अकाउंट। अब हम अंडर ग्रुप है कि जो हमारा फर्नीचर अकाउंट है कौन से ग्रुप के अंतर्गत आएगा, तो ये हमारा फिक्स असेट्स है। तो हम फर्स्ट लेटर प्रेस कर देंगे और फिर एंटर की से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेकेंड हम बना रहे हैं यहाँ पे जैसे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड और अकाउंट लास्ट में लगा दे रहे हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम होता है। IN प्रेस कर देंगे, इनडायरेक्ट इनकम, एंटर। जैसे यहाँ बना रहे हैं रूम रेंट, अब देखिए हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं रूम रेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हमारा लिख रहा है डुप्लीकेट एंट्री। आपको हम बता दें यहाँ पे एक नेम का हम दो लेजर्स नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट इसलिए लिख रहा है कि इस नेम का लेजर्स हम पहले बना चुके, जैसे हम सिंगल में इसको बनाए हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे हिंट कर रहे हैं डुप्लीकेट एंट्री। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल पे अकाउंट, और ये हमारा एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसी तरह अलग अलग ग्रुप के अंतर्गत आने वाले लेजर्स को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आगे हमें नहीं बनाना है तो एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट से सेव कर देते हैं, हमारा लेजर्स बन गया। एक और तरीका बताते हैं, क्रिएट से फिर से ओपन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फिक्स असेट्स,
तो अब हमारा क्या होगा कि ओनली हम इसमें उसी लेजर्स को बनाएंगे जो हमारा फिक्स असेट्स ग्रुप के अंतर्गत आएगा, और यहाँ पे हमारा ग्रुप चूज करने का ऑप्शन नहीं देगा। जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग अकाउंट, देखिए हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे जो लेजर्स का ग्रुप है वो फुल फिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे अंडर ग्रुप पहले से हम चूज कर चुके हैं फिक्स असेट्स। यानी कि इसमें हम उसी लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं जो इसका ग्रुप फिक्स असेट्स के अंतर्गत है। जैसे हम बना रहे हैं मशीनरी, मशीनरी अकाउंट जो हमारा फिक्स असेट्स होता है। अब यहाँ पे हम कमीशन रिसीव का नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कमीशन रिसीव हमारा एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम होता है। हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का नहीं बना सकते हैं, चैरिटी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारा फिक्स असेट ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता है। और फिर इसको सेव करना है तो एंटर करके एक्सेप्ट, या फिर एक्सेप्ट के लिए वाई प्रेस कर सकते हैं या एंटर की प्रेस कर सकते हैं, तो हमारा लेजर्स बनकर रेडी। तो इस वीडियो में आपने सीखा सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर्स को क्रिएट करना। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जो हमने लेजर्स बनाया है उसको हम कैसे देखेंगे, या उसको डिलीट कैसे करेंगे, या उसकी डेटा में कोई भी बदलाव कैसे करेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग